किर्लोस्कर ही क्यों? क्योंकि किर्लोस्कर ब्रदर्स है। हमारे धरसीवा के विधायक श्री अनुज शर्मा जी, रायपुर उत्तर के विधायक श्री धुरंधर मिश्रा जी, आरंग के विधायक गुरु पुष्पम साहिब जी, विधायक इंद्र कुमार साहू जी, हमारे प्रदेश के युवा आयोग के अध्यक्ष विजय सिंह तोमर जी, संजय श्रीवास्तव जी, खेल एवं कल्याण विभाग के सचिव श्री हिमशेखर गुप्ता जी, डायरेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम जी, रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह जी, सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्रांत नागरिक बंधुओं और छत्तीसगढ़ और इस देश के भोज कंधार मेरे सारे स्टूडेंट और मीडिया के साथीगण, आप सभी को सबसे पहले संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस अवसर में मैं छत्तीसगढ़ के महान विभूति घनश्याम सिंह गुप्त जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी, पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी जी, राम प्रसाद कोटाई जी को नमन करता हूं, जिनका संविधान के निर्माण में योगदान रहा है। भारत के संविधान को आत्मसात करने के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके महत्व को चिन्हित करने के लिए आज संविधान दिवस 2024 से स्मरण उत्सव का आयोजन शुरू हो रहा है। यह उत्सव साल भर चलेगा। इसके लिए हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान टैगलाइन तय की गई है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय संविधान की खूबियों और इसके महत्व से जन जन को अवगत कराने के लिए इस आयोजन के रूप में एक और नई परंपरा की शुरुआत की है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यह विचित्र विडंबना है कि आज भी एक बड़ी आबादी अपनी लोकतांत्रिक ताकत और अधिकारों से अनजान है। संविधान निर्माण के 75 वर्षों बाद भी देश के कई हिस्सों तक संवैधानिक अधिकारों की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपने पूरे नहीं हो सकते। मैं जब यह बात कर रहा हूं, तब आप लोगों को निश्चित रूप से बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले हमारे भाई बहनों की याद आ रही होगी। लेकिन यह बात बस्तर या बुधमाड़ तक ही सीमित नहीं है। मैदानी और शहरी क्षेत्रों की बड़ी आबादी पर भी यह बात लागू होती है। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी संविधान और अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं। साल भर चलने वाले स्मरण उत्सव के माध्यम से इन सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा। हमारा संविधान भारत की पुरानी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का आईना है। यह संविधान हमारे सदियों के संघर्ष, अनुभव और उपलब्धियों का प्रतिफल है। इसलिए इस बात को समझना जरूर है कि हमारी विरासत और हमारे संविधान में कितना गहरा रिश्ता है। हमारे संविधान की नींव हमारे विरासत पर ही टिकी है। इस बात को समझकर ही हम संविधान की रोशनी में अपने भावी विकास की ठीक ठीक दिशा तय कर पाएंगे। इस बात को समझकर ही हम अपनी राजनीतिक परंपराओं में सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को समझ पाएंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने जहां पर मौलिक अधिकारों की बात लिखी है, वहां भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण की तस्वीर अंकित की है। यह तस्वीर तब की है जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने
इस तस्वीर के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। संविधान में ऐसे ही अनेक चित्र और संकेत हैं जिनके माध्यम से संविधान निर्माताओं ने इंगित किया है कि हमें भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। यह भी हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है कि यह लचीला है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश भर अपनी इच्छाओं और विचारों को लादा नहीं, बल्कि अपनी दूरदर्शिता से भावी पीढ़ी के लिए यह गुंजाइश छोड़ी कि वह अपने समय की परिस्थितियों, अपने समय के ज्ञान, अपने समय की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन कर सके। निश्चित रूप से राष्ट्र की एकता, अखंडता और विरासत को बचाए रखना उनकी मूल चिंता थी। लेकिन हमने अभी देखा कि बीच के दौर में संविधान के साथ किस तरह खिलवाड़ किया गया। देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए राष्ट्रवादी सरकार जब धारा 370 हटा दी है, जब मुस्लिम महिलाओं के कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 3 तलाक पर विधेयक लाती है, तो लोग हल्ला करते हैं कि संविधान खतरे में है। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लागू करके लोकतंत्र को ही खतरे में डाल दिया था, जिन्होंने अपनी राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने और तुष्टीकरण के लिए संविधान में अनेक संशोधन किए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि देश के लिए संविधान सर्वोच्च है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान हमारे लिए पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने संविधान के साथ साथ संविधान निर्माताओं की भावनाओं के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मानवता की रक्षा, सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय की स्थापना जैसे संवैधानिक लक्ष्यों के लिए काम करती है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के गठन के बाद पिछले 11 महीनों में हमने भी इसी दिशा में योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। हमने सुशासन की स्थापना को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है ताकि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार की योजना और नीतियों का लाभ प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचाया जा सके। बस्तर के दुर्गम क्षेत्र में लोकतंत्र को बचाने और लोगों तक उनके संवैधानिक अधिकारों को पहुंचाने के लिए नियत मेलनार जैसी योजना हमारी सरकार चला रही है। लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी के कारण ही बस्तर में नक्सलवाद को पैर जमाने का मौका मिला। हम लोग सुरक्षा और विकास की रणनीति पर अमल करते हुए दुर्गम क्षेत्र के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमने अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के गठित विकास प्राधिकरणों और अन्य मंचों को अधिक उत्तरदायी बनाया है, उनमें प्रतिनिधित्व को मजबूत किया है। छत्तीसगढ़ की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन जन तक संवैधानिक अधिकारों और केंद्र तथा राज्य शासन की योजनाओं को लाभ को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं संविधान दिवस पर आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ से हम सब पैदल चलकर अंबेडकर चौक जाएंगे। वहाँ पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मैं आज की इस संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित पद यात्रा में शामिल होने के लिए आप सब लोग भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय डिप्टी सरकार साहू जी का। उनका भी इस मंच की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सेक्रेटरी मैम से मैं आग्रह करूँगी कि वे उन्हें पुष्पगुच्छ और सुशासन की बात करने की साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय संविधान की बारीकियों की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित किया। हम सभी का ये देखिए मौके पर आप यहाँ अरुण साहब भी मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने
संविधान को लेकर कई सारी बातें साझा की हैं और जिस तरीके से हमारे देश का संविधान मजबूत है और इसमें हर व्यक्ति के हित, उसके अधिकारों की रक्षा होती है और यही कारण है कि हमारा जो देश है वो वसुधैव कुटुंबकम की परिपाटी के तौर पर चला रहा है। और आज ये जो यात्रा है ये अंबेडकर चौक तक निकाली जानी है। पूरे देश में देखा जा रहा है कि संविधान दिवस मनाया जा रहा है, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो और अन्य राज्यों में भी अलग अलग जगहों पर आज के दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे थे जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी को संबोधित कर रहे थे। 26 नवंबर 1949 को जो भारत गणराज्य का संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था। सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया और तब से लगातार ये मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी इसे जाना जाता है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को और मजबूत बनाया, राष्ट्र को समर्पित किया। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया था। तो आप ये देखिए कि भारतीयों द्वारा कई दशकों पूर्व से संविधान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस महान योगदान के रूप में भारत सरकार पहली बार 2015 यानी कि 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाई थी और तब से हर वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। और इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को, अवधारणाओं को प्रसारित किया जाता है और संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का जन्म दिवस भी होता है। और आप ये देखिए कि आज का जो दिन है वो इसलिए भी बहुत ही खास है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है हमारे संविधान से। और आज ये जो कार्यक्रम है अंबेडकर चौक तक पदयात्रा निकाली जानी है और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कुछ ही मिनट पहले की तस्वीरें और देखेंगे जहां पर अरुण साहब भी आपको नजर आ जाएंगे। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने सभी को संबोधित किया है। भीमराव अंबेडकर का जो ये योगदान था ये वाकई में हर भारतीय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धमतरी में मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 60 मॉडिफाइड साइलेंसर्स पर प्रशासन ने रोलर चला दिया। पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसर पर प्रशासन ने रोलर चला दिया। तेज आवाज और तेज रफ्तार वाली बाइक से लोग परेशान थे और लगातार इसकी शिकायतें हो रही थी। कई बार हादसे भी हो जाते हैं इनकी वजह से और यही कारण है कि ऐसी कार्रवाइयां आप देखेंगे कि लगातार इन दिनों हो रही है। और धमतरी की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर तेज आवाज वाले जो मॉडिफाइड साइलेंसर से उनको नष्ट किया गया। हम लोग पिछले महीने से यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें तेज आवाज में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के जो बुलेट में चल रहे थे उसमें लगभग 500 से अधिक बुलेट को हमने चेक किया है और चेक करने के उपरांत उसमें 60 से अधिक जो साइलेंसर थे उनको निकाला गया जिसमें 20 से अधिक को फाइन किया गया है और लगभग 12 से अधिक को कोर्ट भेजा। संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए। अभिषेक, 60 मॉडिफाइड साइलेंसर्स नष्ट किए गए हैं। जी, ये अहम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। दरअसल धमतरी में जो युवा हैं वो अपनी गाड़ियां खरीदते हैं और उसे मॉडिफाई करा लेते हैं। नया मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने के बाद बड़ी तीखी और धमाकेदार आवाज निकलती है। इसके कारण आम लोग तो परेशान होते हैं, खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं या कोई महिलाएं गाड़ी पे जा रही या कोई बुजुर्ग हैं वो अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, ये अचानक इतनी तेज आवाज निकालते हैं कि लोग घबराते हैं या गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। तो इन पर कार्रवाई करने की लगातार मांग हो रही थी। पुलिस ने अब जाकर सख्ती दिखाई है और ऐसे लोगों के जो साइलेंसर जब्त किए उस पर रोलर चला दिया। साथ ही साथ कोर्ट में इन्हें पेश किया तो लंबा चौड़ा करीब 76,000 का जो अर्थदंड न्यायालय में 20 बाइकर्स के ऊपर लगाया भी गया है। जी
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अभिषेक। और इस तरीके से जुर्माना तो लगा ही गया, साथ ही साथ जो साइलेंसर है इन्हें भी नष्ट कर दिया गया। रायपुर में युवक को दौड़ा कर पीटने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग समेत 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपसी विवाद के चलते बदमाशों ने मारपीट की थी। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला, शोरूम में घुसकर युवक पर डंडे से हमला किया था। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर रायपुर से है, जहां युवक को दौड़ा कर पीटने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग समेत 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपसी विवाद के चलते बदमाशों ने मारपीट की थी। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला, शोरूम में घुसकर युवक पर डंडे से हमला किया गया। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया गया है। तो रायपुर की ये खबर है, नाबालिग समेत 5 बदमाशों का जुलूस निकाला गया है। और ये तस्वीर आप देखिए, दरअसल ये कल पूरी खबर लगातार न्यूज़ 18 ने आपको दिखाई थी, जब एक युवक पर हमला किया गया था डंडे से, और जब वो जान बचाकर शोरूम के अंदर घुसने की कोशिश की, इस दौरान भी बदमाश उसका पीछा नहीं छोड़े और शोरूम के अंदर घुस गए और उसके ऊपर लाठियों की बरसात की गई। इस पूरे वीडियो के सामने आने के बाद ये कार्रवाई हुई है। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला है, जमकर खातिरदारी हुई और उसके बाद शहर की सड़कों से, जहां पर इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था, नाबालिग समेत 5 आरोपियों का जुलूस निकालते हुए ये तस्वीर सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और देखिए, आजकल ये नया एक नए तरीका का एक्शन देखा जा रहा है, जब बदमाशों को उसी जगह ले जाया जाता है जहां पर वो अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश करते हैं। अपराध करना पाप है, पाप है। अंबिकापुर से खबर है, जहां सांसद चिंतामणि महाराज घर के पास पाइप लोडिंग ट्रेलर पलट गया। हादसे में सुरक्षा में तैनात जवान बाल बचे और ट्रेलर के पलटने से सांसद चिंतामणि महाराज के घर के दरवाजे में पाइप जा घुसा। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज दिल्ली के दौरे पर है। मणिपुर थाना क्षेत्र के रिंग रोड की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर अंबिकापुर से है, जहां पर सांसद चिंतामणि महाराज घर के पास पाइप लोडिंग ट्रेलर पलट गया। सांसद के भवन में एक गार्ड था, वो रफ्तार से निकला और मेरे को बोला कि यार देखो गाड़ी पलट गया है। हम फिर देखे, फिर ड्राइवर अंदर था, फिर शीशा तोड़ के बाहर आया, गाड़ी स्टार्ट था, फिर बाद में बंद किया। और यहाँ भी वो चिंतामणि महाराज के गेट के सामने का पाइप गिर गया है, मतलब हानि हो गया। पोल को भी मार दिया है, 33 kV के पोल को। बाल हम लोग बच गए, हम थोड़ा बच गए। वो अंदर था, भी उसका दरवाजा में गाड़ी का वो पाइप पलट गया था। देर रात चिंतामणि महाराज के घर के सामने पाइप लोड ट्रेलर पलट गया। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेलर है वो चिंतामणि महाराज जो सांसद है सरगुजा, उनके घर के सामने पलटा है। और यहाँ पे जो जवान थे सुरक्षा के लिए, वो बाल बचे हैं। और जिस तरह से ये पलटा है, वो घर के सामने तक पाइप घुस गया है। कि बड़ा यहाँ पर हादसा हो सकता था, चूँकि जो चिंतामणि महाराज हैं वो दिल्ली दौरे पर गए हैं, और अगर रहते तो यहाँ पर कई गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी रहती है, और ऐसे में जो कई वाहने हैं वो चपेट आ सकते हैं। रात में जो सुरक्षा के जवान यहाँ पे लगे थे, उनसे बात करते हैं। कितने बजे की घटना है भैया, और कितना बड़ा हादसा था ये? 12:30 बजे के लगभग हुआ है। ये गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार से आ रही थी और टर्निंग में अनियंत्रित होकर पलट गई। और यहाँ बिजली के जो पीछे देख रहे हैं, बिजली के खम्भा को मारते हुए आगे मैं वहाँ संतरी ड्यूटी में खड़ा था, मैं बाल बचा, मैं देख के भाग गया अंदर सीधा। ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था अगर दिन में कहीं रहता, चाहे माननीय सांसद महोदय जी रहते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा हो सकता था। ये पोल खंबा है, इसको भी ये जो ट्रक है वो टक्कर मारा है, इसके बाद अनियंत्रित होकर पलटा है। हालांकि अभी ड्राइवर यहाँ पर मौके पर मौजूद है, उसको पकड़ लिया गया है। लेकिन बड़ी बात ये है कि अभी जिस तरह से ये ट्रक पलटा है, उस पर जो पुलिस के जवान हैं उसका सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि 12 बजे रात की घटना बताई जा रही है और अभी तक इसको हटाने की जो सिलसिला है वो शुरू नहीं हुआ है। लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ रही है और जो आवागमन है वो बाधित हो गया है। और अब बालोरा बाजार से खबर है, जहां पर बाघ का रेस्क्यू करने वन विभाग की टीम पहुंच गई है। कसडोल तहसीलदार और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। कसडोल के गोरधा कोट गांव में बाघ आने से ग्रामीण दहशत में हैं। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है। वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है।
बड़ी जानकारी बलौदा बाजार से, जहां पर बाघ का रेस्क्यू करने वन विभाग की टीम पहुंच गई। कसडोल तहसीलदार और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। कसडोल के गोरधार कोट गांव में बाघ आने से ग्रामीण दहशत में है। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया। वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने के आरोपी फैजान खान को जमानत मिल गई है। आरोपी फैजान खान को बांद्रा कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। आरोपी फैजान आज जमानत पर रिहा होगा। फैजान पर शाहरुख खान को फोन पर धमकी देने का आरोप लगा है। तो आरोपी फैजान खान को सशर्त जमानत दी है। बांद्रा कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। आरोपी फैजान आज जमानत पर रिहा हो जाएगा। आपको बता दें कि शाहरुख खान को फोन पर धमकी देने के इस पर आरोप है और तब से लगातार एक्शन लिया गया और अब सशर्त जमानत फैजान खान को मिल गई है। एक बड़ी राहत भी कह सकते हैं। शाहरुख खान को फोन पर धमकी दी गई थी और उसके बाद ये मामला काफी गर्माया था। खबर मुंगेली से, जहां पर नाबालिग लड़के की फांसी पर लटकी लाश मिली। आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बड़ी जानकारी है मुंगेली से, जहां पर नाबालिग लड़के की फांसी पर लाश लटकी मिली। आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अंबिकापुर में फर्जी गिरदावरी को लेकर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। फर्जी रकबा मामले में 80 पटवारियों को नोटिस जारी किया गया। जांच में जिले के 1900 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में धान की फसल की फर्जी गिरदावरी की हल्का पटवारियों ने सॉफ्टवेयर में फर्जी धान की एंट्री की थी। 80 हल्का पटवारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। जिला प्रशासन ने जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की है। तो जानकारी अंबिकापुर से, जहां पर फर्जी गिरदावरी को लेकर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। फर्जी रकबा मामले में 80 पटवारियों को नोटिस जारी किया गया। जांच में जिले के 1900 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में धान की फसल की फर्जी गिरदावरी की हल्का पटवारियों ने सॉफ्टवेयर में फर्जी धान की एंट्री की थी और 80 हल्का पटवारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। जिला प्रशासन ने जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की है। तो देखिए, फर्जी रकबा मामले में ये नोटिस जारी किया गया है। सॉफ्टवेयर में फर्जी धान की एंट्री कर दी गई है। कितनी धान की खरीदी हुई है, ये गलत तरीके से जानकारी दी गई है। और चलिए एक बार फिर से सिद्धू करेंगे हम रायपुर का, जहां रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो यात्रा निकाली जा रही है अंबेडकर चौक तक, उसे झंडा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आप देखिए साथ में जहां अरुण साहब भी मौके पर मौजूद है, अन्य मंत्री भी आपको नजर आ जाएंगे टीवी स्क्रीन पर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले मंच से मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश की जनता को, देश की जनता को संदेश भी दिया है और अपने संविधान का महत्व भी उन्होंने बताया है। और हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये संविधान पद यात्रा है वो मेडिकल कॉलेज के जो हाल है उससे शुरू हुआ है और आप देखिए मुख्यमंत्री जी इस भैया पद यात्रा में शामिल हुए हैं। आगे चलो जाइए। तो देखिए, पदयात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। अंबेडकर चौक तक ये पदयात्रा जाएगी और संविधान दिवस पर इस पदयात्रा का जो आयोजन है वो हुआ है और इसके पहले मुख्यमंत्री ने सभी को संबोधित भी किया था। रायपुर की ताज़ा तरीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही यहाँ पर अन्य जो मंत्रीगण हैं वो भी मौजूद हैं। आप देखिए कि डिप्टी सीएम अरुण साहब भी आपको नजर आ जाएंगे और सबसे खास बात यह है कि संविधान दिवस के इस खास दिन 26 नवंबर 2015 से ये मनाए जाने की शुरुआत हुई है और लगातार ये मनाया जा रहा है और अंबेडकर चौक तक ये पदयात्रा पहुंचेगी, जहां पर मुख्यमंत्री संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, अपने देश का झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए कि ज्यादातर सभी के हाथों में देश का झंडा है और तिरंगे झंडे को लहराते हुए अंबेडकर चौक तक जाने की ये पूरी जो तैयारी है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
ढोल नगाड़े भी आपको सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि दिन वाकई में बहुत ही खास है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज का दिन एक बहुत ही बड़ा पर्व त्योहार कह सकते हैं, क्योंकि संविधान अपने मूर्त रूप में और इस दिन प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, प्रत्येक व्यक्ति के विचारों की स्वतंत्रता और जो कानून है वो सभी के लिए बराबर है, ये दर्शाता है। तो देखिए, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भी नजर आपको आ जाएंगे। अम्बेडकर चौक तक जो पदयात्रा निकल रही है, इस यात्रा में कुछ स्टूडेंट्स भी आपको नजर आएंगे, अलग अलग सेक्टर्स के जो कर्मचारी हैं वो भी आपको नजर आ जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कि खुद भी इस पैदल यात्रा में शामिल हुए हैं। संविधान दिवस मनाया जा रहा है और ये पदयात्रा निकाली जा रही है। ढोल नगाड़ों की आवाज और हाथों में झंडा लेकर लहराते हुए इस पदयात्रा का आगाज हुआ और अंबेडकर चौक तक यह पदयात्रा पहुंचेगी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इस पदयात्रा को निकालने का जो पूरा एक रोड मैप है वो तैयार किया गया था। तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग सेक्टर्स से भी यहाँ पर जो कर्मचारी एकत्रित हैं, स्टूडेंट्स भी आपको नजर आ रहे हैं, जिनमें बालक और बालिका भी शामिल हैं। तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और आज रायपुर में खास तौर पर आज के दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अंबेडकर चौक तक पदयात्रा का आयोजन किया गया है। तो एक बार फिर से तस्वीर आप देखिए। और आज जो है न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तो पूरे कार्यक्रम पर लगातार नजर बनी रहेगी। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।